जय श्री राम। मैं पूजा सिंह आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को दोहा संख्या 28 तक सुनाया। आज मैं आपको उसके आगे से दोहा संख्या 32 तक सुनाऊंगी। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। अति बड़ी मोर ठठाई खोरी, सुनी अगनर कहो नाक सकोरी। समुझ सहम मोहि अपडर अपने, सो सुधी राम किन नहीं सपने। सुनि अवलोक सुचित चक चाही, भगति मोरि मति स्वामी सराही। कहत न साई होई हिहनी की, रीझत राम जान जन जी की। रहति न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरई से बार हिए की। जहि अग बधे ब्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई कीनि कुचाली। सोई कर तूत विभीषण केरी, सपने सोना राम ही हेरी। ते भरत ही भेट सन माने, राज सभा रघुबीर बखाने। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। प्रभु तरु तर कपि डार पर, ते किए आपु समान। तुलसी कहु ना राम से, साहिब सील निधान। राम निकाय रावरी, है सबहि को नीक। जौया साची है सदा, तौनी को तुलसीक। एहि बिदिन गुण दोष कही, सबहि बहुरी सिर नाई। बरनौ रघुबर बिसत जसु, सुन कल कलुष नसाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। जाग बलिक जो कथा सुनाई, भरद्वाज मुन बरहि सुनाई। कहियौ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करे उमहि सुनावा। सोई शिव काक भुषुंडी दीना, राम भक्त अधिकारी चीन्हा। तहि सन जाग बालिक पुनि पावा, तिन्ने पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता समशीला, समग्र रसि जानहि हरि लीला। जानहि तीनि काल निज ज्ञाना, कर तलगत आमलक समाना। आरौ जे हरि भगत सुजाना, कहिए सुनई समुझै विधि नाना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सुसूकर खेत। समुझै नहि तीस बालपन, तब अतै रहूं अचेत। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण। किमि समुझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। तदपि कही गुर बारहि बारा, समुझ परे कुछ मति अनुसारा। भाषा बद्ध कर भी मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जहि होई। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहियो ही हर के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरिणी, करौ कथा भव सरिता तरणी। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलश विभंजनी। राम कथा पलि पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरणी। राम कथा कलि कामत गाई, सजन सजीवनी मूल सुहाई। सोई बसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी ब्रह्म भेक भुअंगिनी। असुर सेन सम नरक निकंदनी, साधु विबुध कुल हित गिरंदिनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। जमगन मुह मसी जग जमुनासी, जीवन मुकुत हेतु जनु कासी। राम ही प्रिय पावनि तुलसीसी, तुलसीदास हित ही हुलसीसी। शिव प्रिय में कल सैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। सद्गुण सुरगुण अम्ब अरितिसी, रघुबर भक्ति प्रेम परमितिसी।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन, श्री रघुबीर बिहारु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति सुभग सिंगारु। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुक्ति धन धर्म धाम के। सद्गुरु ज्ञान विराग जोह के, विबुध वैद्य भव भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। समन पाप संताप शोक के, प्रिपालक परलोक लोक के। सचिव सुभट भूपति विचार के, कुभंज लोभ उदधि अपार के। काम कोह कलिमल करिगन के, केहरी सावक जन मन बन के। अतिथि पूज प्रियतम पुरारी के, कामद गंधारिद द्वार के। मंत्र महामनि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। हरन मोह तम दिन कर कर से, सेवक साली पाल जलधर से। अभिमत दानी देव तरु बर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। सुख बिसरत नभ मन उठगन से, राम भगत जन जीवन धन से। सकल सुखत फल भूरि भोग से, जगहित निरुपधि साधु लोक से। सेवक मन मान समराल से, पावन गंग तरंग माल से। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। कुपथ कुतरक कुचाल कली, कपट दम्भ पाषंड। दहन राम गुण ग्राम जिमी, ईंधन अनल प्रचंड। रामचरित राकेश कर, सरस सुगध सब काहू। सज्जन कुमुद चकोर चित, हित विशेष बल लाहू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अर्थात यह मेरी बहुत बड़ी रिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर ध्यान नहीं दिया। वरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की है। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की स्थिति अच्छी तरह जानकर रीझ जाते हैं। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नीकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसी ही कुछ चाल फिर सुग्रीव ने चली, वहीं करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे सील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर निभाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने तो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी को सुनाई थी। उसी संवाद को मैं बखान कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभुषुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। उन काकभुषुंडी जी से याज्ञवल्क्य जी ने पाया, उन्होंने फिर उसे भारद्वाज जी को गाकर सुनाया।
वे दोनों वक्ता और श्रोता समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्रीहरि की लीला को जानते हैं। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों पर हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं और वो भी सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं। वे इस पर चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। फिर वही कथा मैंने वाराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझ नहीं पाया। श्री रामचंद्र जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता दोनों ज्ञान के खजाने से होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जल जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय की हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह अज्ञान भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली, कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणि मंथन की जाने वाली लकड़ी है, अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर अब यही अमृत की नदी है। जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली, भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पणी है। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। और यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए तुलसीदास जी की माता के समान हृदय के हित करने वाली है। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। तुलसीदास जी कहते हैं, राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्र चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है जिसमें सीता राम जी विहार करते हैं। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति, धन, धर्म और परमाधर्म के देने वाले हैं। ज्ञान, वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान है। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं। संपूर्ण व्रत, धर्म और नियमों के बीज हैं। पाप, संताप और शोक का नाश करने वाले और इस लोक और परलोक के लिए पालन करने वाले हैं। विचार, ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि हैं। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम, क्रोध, कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रीतम अतिथि हैं और दैत्य रूपी दानवर के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही हैं। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही है जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाली है, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। धन्यवाद।